आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यार बहुत मज़ा आ रहा है। पहली बात तो आज़ादी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बट जिस देश ने हमको आज़ादी दी, जिस देश के हम 200 साल तक गुलाम रहे, वो देश आज गरीबी का गुलाम है। जैसा करोगे गुरु वैसा ही भरोगे। खैर, ब्रिटेन ने अपने लोगों को भी तो नहीं एक्सप्लॉइट किया है जितना उसने कॉलोनियल नेशंस को किया है। कॉलोनियल लेगेसी रही है इनकी। कॉमनवेल्थ क्यों ही पार्ट है हम उसका। एनीवे, लेकिन इतना समझिए कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटिश है, इस समय हालात इनके बहुत ख़राब हैं, बहुत ख़राब। तो इस पे बात होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा एडिटोरियल है ये कि आखिरकार जो ब्रिटेन है वो गरीब, मैं गरीब हूँ, गरीब क्यों होता जा रहा है, गरीब फ्रॉम द एपिग्लॉटिस गरीब। तो क्या प्रॉब्लम है, तो बात करेंगे आज हम। भारत बढ़ता जा रहा है आगे, भारत ब्रिटिश को भी पीछे छोड़ा। हम बहुत अच्छे थे, सोने की चिड़िया थे, ब्रिटिशर सब लूट के ले गए। जो भी ये कहते हैं या ब्रिटेन की बड़ी तारीफ़ करते हैं, उनको एक बार इतिहास को अच्छे से ज़रूर पढ़ना चाहिए कि हमारी चड्डी तक नहीं छोड़ी थी उन्होंने, वो तक चड्डी बनियान तक लूट के ले गए थे। आप समझ रहे हो। तो बात इतनी सी है। अब आज इंडिपेंडेंस डे है और हमारी आखिरी दिन है इंडिपेंडेंस डे सेल का। तो ढेरों कोर्सेज आपका वेट कर रहे हैं। एक्स्ट्रा 30% ऑफ आज़ादी। अब हम सेल काफ़ी कम निकालते हैं। 10,000 MCQ का कोर्स जो है वो हमने लॉन्च किया है। उसकी क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, वो आप अवेल कर सकते हैं। लक्ष्य बैच 1 साल का 10,000। बाकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, डार्क साइकोलॉजी, पॉर्न एडिक्शन कैसे ख़त्म करें, ये सारे कोर्स हमने लॉन्च किए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार ब्रिटेन में चल क्या रहा है। हमने ब्रिटेन में दंगे देखे 10 साल बाद, भयानक दंगे देखे। कोई भी उठा के मार रहा है, दुकानें लूट रहा है। बताया जा रहा है कि इमाइग्रेशन की वजह से हुआ ये। जिस बच्ची को मारा, डांस क्लास में बच्चियां जाती थी, 3 बच्चियों को मारा, वो तो ब्रिटिशर था, लेकिन उसको इमाइग्रेंट समझ के मारा और दंगे हो गए। अब देखिए दंगे होते क्यों हैं। कोई एक स्टेबल कंट्री में दंगे बहुत ही कम होंगे। जो स्टेबल कंट्रीज होती है ना, वहां पे दंगे नहीं होते। जो दंगे हुए हैं ना, ये तो ठीक है, खाली बहाना मिल गया। लोग गुस्से में हैं और लोगों को अपनी गुस्सा निकालने का बहाना चाहिए। पॉलिटिक्स वहां की भयानक अनस्टेबल है। 5 साल में 4-5 प्रधानमंत्री आए गए, है ना। तो पॉलिटिक्स भयानक अनस्टेबल है ब्रिटेन की। और सरकार जो है वो कुछ कर नहीं पा रही है। कीर स्टाइमर खाली बोल रहे हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं कि ब्रिटेन में हालात कितने खराब हैं। हमको लगता है कि बहुत अमीर है ब्रिटेन, बहुत ही वेल्दी नेशन है, लेकिन एक डिस्पैरिटी हमको देखने को मिलती है ना। बड़े बड़े महल, लेकिन उसी महल में शायद 2 आदमी रहे और उसके सामने रोड पे 100 आदमी सो रहे। तो ये डिस्पैरिटी हमको इस समय ब्रिटेन में देखने को मिलती है। हाई पर कैपिटा इनकम बहुत है, लेकिन क्या हर कोई इतना कमा रहा है? नहीं। एक आदमी अगर 1 महीने का 100 करोड़ कमा रहा है और बाकी के 10 आदमी 100 रुपए भी नहीं कमा पा रहे, तो एवरेज तो ज्यादा आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अगर एक आदमी खुश है तो 100 आदमी भी खुश है, नहीं। तो सिचुएशन बहुत सारे इशू बताती है और यही इश्यूज भारत में भी हैं। हम इसको ओवर एस्टिमेट करते हैं। आप समझ रहे हो। वी शुड नॉट ओवर एस्टिमेट दिस। मैं वही बता रहा हूं कि जैसे अभी इस बार बजट आया, बहुत ही घटिया बजट था भारत का जो था, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बजट था। कोई स्लैब में रियायतें कुछ नहीं, ऊपर से टैक्सेस बढ़ा दिए। ये कब तक चलेगा भाई। लिबरल फैलेसी में जी रहा है ब्रिटेन की। अगर आप इतिहास की बात करो तो मुझे बड़ा मजा आता है ब्रिटिश का, जब भी मैं इतिहास पढ़ाता हूं। मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए ये बात बिल्कुल कोई डिनाई नहीं करेगा कि एक्चुअल में डेमोक्रेसी ब्रिटेन लेके आया। 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन होता है। उससे पहले ब्रिटिश बहुत परेशान होता है, काफ़ी सिविल वॉर जो है, ओलिवर क्रॉमवेल जो है वो एक बार डेमोक्रेसी आ जाती है वहाँ पे, वो बनते हैं, लेकिन फिर से उसके बाद वही राजा महाराजाओं का रूल। बट अल्टीमेटली बहुत ही परेशान रहता है ब्रिटेन। और फाइनली हम देखते हैं कि स्पेनिश वॉर इतना खर्च कर दिया, स्पेन में पैसा दे दो और उसके बाद सब कुछ खत्म, कि जो राजा है वो निरंकुश नहीं रहेगा, राजा पार्लियामेंट की नज़र में रहेगा। और 1688 में, हालांकि यहाँ पे मैग्ना कार्टा उससे पहले ही आ गया था, बट जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन आता है वो पार्लियामेंट को एस्टैब्लिश कर देता है
कि अब राजा खाली नाम मात्र का राजा है, उसको जो भी करना है वो पार्लियामेंट से पूछ के ही करना है, और पार्लियामेंट में वही बैठेंगे जिनको लोग चुन के भेजेंगे। तो ये ब्रिटेन ने ही किया। हमारा संविधान जो है वो बोरोड है। कहाँ से बोरो किया है? 40 से 50% तक हम ब्रिटेन से सब लिए। आप समझ रहे हो? अब ब्रिटेन जो है वहां पे बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिलता है। प्रोटेस्टेंट रहा है वो। अब यहां पे जो भी दबे कुचले होते थे धर्म के आधार पे, कैथोलिक्स जिनको भी मारते पीटते थे वो सब ब्रिटिश भागते थे। जो आइडियाज हैं, मैक्सिमम आइडियाज, आप भले ही फ्रांस के होंगे या कहीं के भी राइटर, फिलोसोफर, जूरिस्ट कोई भी हो, वो ब्रिटेन आके ही अपने आइडियाज को बता सकता था, क्योंकि ब्रिटेन में इसमें कोई वो पाबंदी नहीं थी। लेकिन धीमे धीमे ब्रिटेन ने क्या किया, लिबरल बहुत ज्यादा रहा ब्रिटेन, बहुत ज्यादा। मैंने बताया ना कि धर्म के आधार पर कट्टरता पहले बहुत थी। क्रिश्चियनिटी में तो भयानक औरतों को काटा मारा जा रहा है। ब्रिटेन में जाके आपके आइडियाज को पर मिलता था, तो बहुत लिबरल था कि सब आपकी इज्जत करते थे, और इसीलिए ब्रिटेन आगे बढ़ा। जहां शानदार आइडिया, जहां लोगों की सुनी जाएगी, वो आगे बढ़ेगा देश। इन्होंने नेवी बना ली, और नेवी से पूरी दुनिया जीतने चले गए, और जीत भी ली, पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना लिया। टेक्नोलॉजी, भाई साइंस, उस समय आप बोल नहीं सकते थे, आपका सर काट के लटका दिया जाता। लेकिन यहां पे ब्रिटेन में नहीं, आप बताओ आइजैक न्यूटन क्या बोल रहे हो, कैलकुलस क्या करेगा आपका? तो ये सारे आइडियाज ब्रिटेन में फले फूले। यही जर्मनी में हुआ, सेम चीज, और इसीलिए जर्मनी भी बहुत तेजी से आगे बढ़ा। ब्रिटेन में जबरदस्त यूनिवर्सिटीज बनी, और इसका फायदा देश को हुआ। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि सारे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो स्टीम इंजन है, वो ब्रिटेन में आए, और इनके जो यहाँ पे लोग हैं उनको ताकत मिली। जैसे आज अमेरिका है, वैसे उस समय ब्रिटेन था कि आपका सपना है आप ब्रिटेन में आ जाओ, आपके सपने साकार हो जाएंगे अगर आप पे कुछ कर गुजरने की चाह है। लेकिन अपने लोगों के साथ ब्रिटेन उस भी परेशानी कर रहा था। ब्रिटेन उस समय गरीब था, ऐसा तो नहीं रातों रात अमीर हो गया। हाँ, और बाहर के जो जितने देश थे उनके साथ तो बहुत ही क्रूर था। एक्चुअल में तो चोर नेशन है ना ये, कि भाई दूसरों की वेल्थ इसने चुराई है। ठीक है, तो यहां पे एक लिबरल, ब्रिटेन पे एक लिबरल का लगा है कि हालांकि थे तो बहुत क्रूर, लेकिन हाँ, अब ये जो दंगे हुए हैं ये सिर्फ और सिर्फ इमाइग्रेंट्स को लेकर नहीं हुए हैं। एक इतना लिबरल देश इतना कट्टर कैसे हो गया? नहीं, कुछ और डीपर इश्यूज हैं और प्रॉब्लम है। एलिस्टियर लॉसन बताते हैं कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है ब्रिटेन में, जो स्ट्रगल्स फेस कर रहा है वहां का मिडिल क्लास और वहां का अंडर क्लास। वहां लिटरली हर दिन एक स्ट्रगल होती है कि आज का खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हद से ज्यादा गरीबी हमको देखने को मिल रही है वहां पे। ब्रिटिश इस समय गरीबी की चपेट में है और एक निराशावाद है। और अब ये क्यों है? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है। जहां पे बेरोजगारी होगी, बेरोजगारी क्यों होगी? इकोनॉमी बढ़ नहीं रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम हुई है। अब लेबर, इस समय लिबरल गवर्नमेंट आई है, कंजर्वेटिव है नहीं। कीर स्टाइमर कह रहे हैं कि जो भी होगा, जो भी दंगाई होगा हम उसको जेल में डाल देंगे। बेटा पहचानो पहले असली प्रॉब्लम क्या है। असली प्रॉब्लम गरीबी है। उन लोगों को कैसे जेल भेजोगे तुम? ये सब के सब तुम्हारे ही लोग हैं, जो कि शायद दंगे की वजह से नहीं या कट्टरता की वजह से नहीं, वो इसलिए सड़क पे आए कि चलो लूट लेते हैं, कुछ घर में खाना आ जाएगा। ये हिसाब किताब हो सकता है कि दिमाग खराब है सबका, सबका दिमाग उड़ा हुआ है कि हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है और हम इस देश में रह ही क्यों रहे हैं। और ये बहुत सालों से, पिछले 10 सालों से ये दिक्कतें हैं। अब इस समय जो अनएम्प्लॉयमेंट आप देख ही सकते हैं कि रिकॉर्ड लेवल पे है। ये भले ही 4.2% पे है जून 2024 में, लेकिन ये फ्लक्चुएट होता रह रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे बेरोजगार हो रहे हैं। लंदन, इंग्लैंड की कैपिटल लंदन, सबसे पूरी दुनिया का सबसे, कहते हैं ना कि लंदन एक ड्रीम होता है। हर कोई लंदन ही भागता है चोरी करके। ब्रिटेन के लॉज भी बढ़िया हैं। तो ब्रिटेन माइनस लंदन कर दीजिए आप, कुछ नहीं बचेगा। जो ब्रिटिश कैपिटल अकाउंट्स है, टोटल पॉपुलेशन का 13% है, लेकिन नेशनल आउटपुट में 22%। यानी कि अच्छा खासा रिटर्न, 1/4 रिटर्न जो है वो लंदन आपको दे रहा है। जॉन बर्न बताते हैं कि अगर आप लंदन को ब्रिटेन की इकोनॉमी से सब्ट्रैक्ट कर दो तो पर कैपिटा इनकम 14% से गिरेगी।
जो कि बहुत बड़ा डिक्लाइन है, बहुत बड़ा डिक्लाइन। ऐसे ही जर्मनी में, अगर जर्मनी से आप म्यूनिच निकाल दो, अमेरिका से आप बे स्टेट्स निकाल दो, तो कुछ भी नहीं बचेगा। अमेरिका में 4% का पर कैपिटा इनकम का डिक्लाइन है, जर्मनी में 1% का है, लेकिन लंदन में कितने का है? 14 गुना ज्यादा, 14%। यानी कि एक साइड तो बहुत अमीर है और उसके सामने वाली साइड बहुत गरीब है। आप समझ रहे हो? तो ये पॉलिसी हमको देखने को मिलती है। तो साफ साफ यहां पे बर्न मर्डॉक लिखते हैं कि एक ऐसी फुटबॉल टीम हो गया ब्रिटेन, या क्रिकेट टीम हो गया, जिसमें एक खिलाड़ी विराट कोहली तो बहुत बढ़िया करेगा, लेकिन बाकी 10 परफॉर्म नहीं करेंगे। तो सारी की सारी लैम्पलाइट विराट कोहली ले जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली विराट कोहली तो मैच जिता रहे। 200 का टारगेट है, 150 विराट कोहली ने बना दिए, मैच जीत रहे, लेकिन बाकी पे परफॉर्मेंस पे नजर नहीं जाएगी। तो लंदन की चकाचौंध बहुत है, यहां इतने लोग अमीर हैं, चेल्सी और नाइट्स ब्रिज है, अमीरी की मिसाल है ये। गजब प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी, अल्ट्रा वेल्दी लोग, लेकिन सामने हैमलेट्स, हैकने, न्यूहैम, ये जो पार्ट्स हैं, यहां पे भयानक गरीबी और डिप्रेवेशन हमको देखने को मिल रहा है। तो एक तरफ जैसे मुंबई में, एक तरफ तो बहुत अमीर, ऊंची ऊंची इमारतें बन रही हैं, फ्लाईओवर पे फ्लाईओवर बना दो, लेकिन सबसे बड़ा स्लम एरिया धारावी, वो भी मुंबई में है। तो वही कुछ देखने को सेम हमको ब्रिटेन में मिल रहा है। तो दो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के अंदर दो ब्रिटेन हो गए हैं, ठीक है ना। तो जैसा विक्टोरियन एरा में था ना, कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, कि बहुत ही वही कि 1% या 10% वर्सेस 90%, यही ब्रिटेन में देखने को मिल रहा है। अब पेपर पे तो इकोनॉमी छठी है, 7वीं है, लेकिन एक्चुअल में इकोनॉमी वही की वही है। 2024 में एक पेपर पब्लिश किया था कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन जो है, समझ रहे हो, हर 5वां इंसान यहां पे गरीब है। 1.5 करोड़ के करीब लोग गरीब, बहुत 20% है भाई। ब्रिटेन जैसे देश में इतनी ज्यादा गरीबी एक डेवलप्ड कंट्री है, आपको कहां से समझ में आ रहा है? सो मेट, यही है। भारत छठे 5वें पे संघर्ष करता रहता है कि हम छठे, जैसे भारत पेपर पे इकोनॉमी बहुत बढ़िया, लेकिन भारत में मार्केट बढ़िया है, भारत में कोई भूखा नहीं सो सकता, यहां पे ऐसा नहीं है। तो जो ब्रिटेन की गरीबी है वो कई बार ओवरशैडो हो जाती है, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा, दुनिया के सबसे ज्यादा वेल्दी लोग लंदन में रहते हैं, ब्रिटेन में रहते हैं। हर कोई ब्रिटेन भागता है कि एक अच्छी लाइफस्टाइल होगी, और वहां पे अच्छी लाइफस्टाइल होती भी है, लेकिन रियलिटी कोसों दूर है। बड़े बड़े महल तो बना लिए, लेकिन उसमें रहेगा कौन, उसका किराया कौन देगा? रेजोल्यूशन फाउंडेशन बता रही है कि जो इनकम्स हैं फ्रांस और जर्मनी में, वो 34%, फ्रांस में 34% से ग्रो हुई, जर्मनी में 27% से ग्रो हुई। ब्रिटेन में कितने परसेंट से ग्रो हुई? 2% से, सॉरी फेल हुई, फेल नीचे गई, नेगेटिव में गई। सेंटर फॉर सोशल जस्टिस में यह बताया कि जो वीकली वेजेस है, अगर आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दो तो वो 2008 से बढ़ी ही नहीं है, उतनी की उतनी ही है। जैसे भारत में है ना, महंगाई तो बढ़ रही है, हम पहले भी 100 रुपए कमा रहे थे, अब 120 कमा रहे हैं, और महंगाई बढ़ गई है 200 रुपए से। भाई अगर महंगाई 200 रुपए से बढ़ रही है तो हमें को भी 200-250 रुपए तो कमाएं कम से कम, लेकिन उतना कमा ही नहीं रहे। तो इसी को इन्फ्लेशन एडजस्ट करना कहते हैं, कि महंगाई के हिसाब से तो वेजेस उतने के उतने ही है। 2008 में जितना कमा रहे थे, जब से अमेरिकन रिसेशन आया, ये इनकी इकोनॉमी तो उबर ही नहीं पाई है, तो स्टैग्नेंट इनकम्स देखने को मिली है। तो ये हालात बहुत ज़्यादा गंभीर है, जहां पे हर देश इंक्लूडिंग भारत ग्रो कर रहा है, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया बात बोली थी कल कि सबसे ज़्यादा रोजगार पता है भारत में कौन दे रहा है? यूट्यूब, सबसे बड़ा रोजगार यूट्यूब और सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा रोजगार दे रहे हैं इस समय लोगों को। अब जो कंजर्वेटिव टोरी गवर्नमेंट है पिछली वाली, उन्होंने क्या किया? काट दो, एक वेलफेयर स्टेट है, स्कीम दी जाती थी। कंजर्वेटिव क्या कहता है? अरे भाग, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी वेलफेयर स्कीम है उसको बंद करो। क्रिटिक्स बताते हैं तो तब तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन हम लोग गुस्से में हैं कि जो ब्रिटिश का नेशनल डेट है वो 99.5% ऑफ द जीडीपी है, सरकार की स्पेंडिंग रही है। आप ये देखिए, कर्ज, पूरा कर्ज जीडीपी का पूरा कर्ज चुकाने में ही चला जाए। आपकी पब्लिक स्पेंडिंग है वो बहुत ज़्यादा कम है फ्रांस और जर्मनी के मुकाबले बात करें, क्योंकि हमेशा हम इन दोनों देशों से कंपेयर करेंगे। ये सबसे बड़े देश हैं यूरोप के, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, दीज 3 कंट्रीज आर द बिगेस्ट। समझ रहे हो? इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत ही स्लो रही है, कछुए की चाल से चल रही है।
वो खाली कहने को है कछुआ खरगोश में कछुआ जीतेगा, भाई कुछ नहीं ऐसा होता है असलियत में, ठीक है ना। तो अपने आप को आपको खरगोश के लेवल पे, कछुए को खरगोश के लेवल पे लाना ही पड़ेगा। ओके, या तो कछुए और जो खरगोश है वो साथ में मिलके काम करें, तो यही है। तो पोस्ट पैंडेमिक इनकी रिकवरी ही नहीं हो पाई है। जहां पे G7 नेशंस जो हैं बाकी के वो आ गए हैं, ये वही के वही हैं। भयानक प्रोडक्ट, बहुत ही कम प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्टिविटी। ब्रिटेन भाई देखिए ज़्यादातर जो अपनी वर्क फोर्स है वो बाहर से ही ले आता है। अब भारत से मिल जाती है उसको वर्क फोर्स, चाइना से मिल जाती है, और अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। तो एक तरीके से लो इन्वेस्टमेंट लो स्किल साइकिल में फंस गया ब्रिटेन। ये बहुत डेंजरस साइकिल होती है, बहुत ही डेंजरस, आप समझ सकते हो। और आउटपुट पर वर्कर इसमें देखिए, इसमें अभी मैं बताता हूँ इसको, लेकिन आउटपुट पर वर्कर ये बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है। देखिए क्या है कि या तो आप अपनी स्किल बढ़ा लो, जैसे अगर मुझे AI, अगर इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या इस समय अगर ई व्हीकल का ज़माना है, तो या तो मैं ये सीख लूँ कि ई व्हीकल कैसे बनता है, या AI सीख लूँ, कोडिंग सीख लूँ, मैं अपनी स्किल बढ़ा लूँ। ब्रिटेन में स्किल बढ़ नहीं रही। अब स्किल नहीं बढ़ा रहे, चलो इन्वेस्टमेंट कर दे सरकार, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करके भी स्किल बढ़ सकती है या रोजगार जनरेट हो सकता है, वो भी नहीं हो रहा है। तो इस साइकिल में फंस गया, जिसकी वजह से जो आउटपुट चाहिए, जहां अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी झंडे गाड़े पड़े, इंक्लूडिंग भारत ऑल्सो, यहां पे इनके लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो वही इकोनॉमिक, भयानक इकोनॉमिक ग्रोथ, जो वर्किंग एज इंडिविजुअल्स हैं, ना ही इनको नौकरी मिल रही है, और ना ही G7 कंट्रीज, मतलब कहीं पे ये ज़्यादा रोजगार भी ढूंढ रहे हैं। भाई रोजगार आपको तभी मिलेगा ना जब उस लेवल के हो, काबिल हो। और साथ ही साथ जो पॉपुलेशन है, इमाइग्रेशन की वजह से इनकी बढ़ती जा रही है, बैकलैश देखने को मिल रहा है, नेगेटिव सेंटिमेंट है इमाइग्रेशन का। आपको बता दूं कि उनका पॉजिटिव इंपैक्ट, इकोनॉमिक इंपैक्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो यहाँ की ब्रिटेन की इकोनॉमी में अच्छा खासा योगदान कर रहे हैं, लेकिन वही है कि पब्लिक एटीट्यूड्स एकदम ही बिखरा हुआ है। तो पोलैंड के साथ यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। डोनाल्ड टस्क बोल रहे हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो पोलैंड जो है वो ब्रिटेन को ओवरटेक कर लेगा 2030 तक। ये हालात है इस समय ब्रिटेन के। तो जो देश एक समय पे बहुत ताकतवर हुआ करता था, आज वो देश अगर ऐसे ही चलता रहा तो हालात उनके बहुत खराब हो जाएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।